मन में पीछे हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, क्या मैंने सपोर्ट सही ड्रॉ किया है? क्या मैंने रेजिस्टेंस एकदम सही ड्रॉ किया है? क्या यही वाला स्विंग हाई रेजिस्टेंस काम करेगा? ये वाला लो सपोर्ट का काम करेगा? ऐसे क्वेश्चन मन में आते हैं। जब आप चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं, सबसे पहली समस्या आती है कि आज कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करने हैं, कैसे हम लोग स्कैल्पिंग करने के लिए, स्विंग करने के लिए या फिर किसी और तरह की फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए सबसे ईजी तरीका क्या हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? ये तो ऑलमोस्ट सभी को आता है। टेक्निकल एनालिसिस करते हुए साल 2 साल हो गया, भले ही बिगिनर हूं, लेकिन सबसे पहली वीडियो यही तो देखी थी। सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट के आसपास बाई कर लेना, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर लेते हैं। ऐसी बातें अक्सर हम लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? मन में पीछे हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, क्या मैंने सपोर्ट सही ड्रॉ किया है? क्या मैंने रेजिस्टेंस एकदम सही ड्रॉ किया है? क्या यही वाला स्विंग हाई रेजिस्टेंस काम करेगा? अरे नहीं, मुझे लग रहा है ये वाला हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला लो सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन मन में आते हैं, मैं समझ सकता हूं। अगर आप बिगिनर हैं और मुझे नहीं जानते कम से कम 6 महीने, और आपने मेरी ऐसी वीडियोस नहीं देखी जहां पर मैं अक्सर सिखाता हूं, तो ये सवाल आपके मन में हो सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जब आप चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं, सबसे पहली समस्या आती है मार्केट शुरू होने से पहले या आपका ट्रेडिंग का दिन शुरू होने से पहले कि आज कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करने हैं। और ये पता है, मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप डेली ड्रॉ कर सकते हो 15 से 30 सेकंड के अंदर। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ हवाई बातें कर रहा हूं, तो बस अगले 10 मिनट बैठ जाओ इस वीडियो में, और उसके बाद 15 से 30 सेकंड के अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे। अब कुछ महानुभाव ये कमेंट करेंगे कि 15 से 30 सेकंड में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं तो वीडियो 10-15 मिनट की क्यों है? मैंने कहा सीखने के बाद ड्रॉ करोगे। कोई प्रिंटिंग मशीन थोड़ी दे रहा हूं कि डेली खुद ही ड्रॉ हो जाएंगे। तो पहले तरीका सीख लो। तरीका सीखने में 15-20 मिनट लगेगा, ड्रॉ करने में नहीं लगेगा। अगर लगा तो वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके बता देना। चलिए, मैं प्रियांक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज का चार्ट। जी हां, बिटकॉइन डॉलर का चार्ट यूज करेंगे और उसके अंदर सीखेंगे कैसे हम लोग स्कैल्पिंग करने के लिए, स्विंग करने के लिए या फिर किसी और तरह की फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और वहां समझते हैं क्या है ये राज जो इतने कम टाइम में सटीक सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा सकता है। सो देखिए, मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूं। बिटकॉइन डॉलर का चार्ट है, फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। आप लोग कैंडल स्टिक के कलर से हो सकता है रूबरू हो और हो सकता है ना हो, मैं बता दूं फिर भी। यहाँ पर जो आपको ग्रीन कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है, इसका मतलब है बुलिश कैंडल स्टिक, मतलब इस वीक में प्राइस सस्ता ओपन हुआ था और महंगा जाकर क्लोज हो गया। जो आपको ब्लैक कलर में कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है, ये है डाउन क्लोज कैंडल स्टिक, या जिसको आप बेरिश कैंडल स्टिक के नाम से जानते हैं। मतलब प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे जाकर क्लोज हो गया। ठीक है, अब सीन क्या होता है? यूजुअली हम लोगों को आदत होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जहां 2-3 बार प्राइस ने टच किया हो, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है या सपोर्ट की तरह काम आएगा इन फ्यूचर। और इसी तरह से अगर 3-4 बार प्राइस ने कहीं लो टेस्ट किया हो तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। बट समस्या क्या आती है कि इस लाइन को इस हाई पर ड्रॉ करें कि इस हाई पर ड्रॉ करें कि इस हाई पर ड्रॉ करें, ऐसे कंफ्यूजन हमेशा जमे रहते हैं कि इस हाई पर करें कि इस हाई पर करें। हमेशा ये मन में कंफ्यूजन आपके लगा रहता है। आज मैं आपकी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाऊंगा कि इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो जो प्रियांक के चार्ट पर भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस हो और आपके चार्ट पर भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? चलिए देखिए, प्राइस के अंदर किस हाई को अज्यूम करना है या किस लो को अज्यूम करना है, ये एक अजम्पशन है, इसलिए तो हम अज्यूम कर रहे हैं। अजम्पशन का मतलब होता है कि बस हमने सोच लिया कि नहीं भाई ये है, राइट। अब वो हर एक आदमी अलग अलग कर सकता है भाई, आपकी इमेजिनेशन अलग है, मेरी इमेजिनेशन अलग है। लेकिन इस चार्ट के अंदर एक ही चीज ऐसी है जो यूनिवर्सल है, जो सही है, जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, किसी भी सिटी में रह रहे हो, आपके लिए और मेरे लिए सेम है। वो क्या होता है? वो होता है प्राइस। भाई प्राइस भगवान है, भगवान तो एक ही है कि नहीं? सो उस हिसाब से अगर हम देखें, सो प्राइस ही एक ऐसी चीज है, तो हम लोग प्राइस का ही यूज करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के। अब सपोर्ट
सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक डेफिनेशन तो वही है कि आप उसके पास अगर आ रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पर बाई करना चाहिए, तो आप बाई उसके पास बाई करना पसंद करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप बेरिश हैं तो आप उसी के पास सेल करना पसंद करेंगे। ठीक है, सो अब आप देखिए यहां पर आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है किसी एक कैंडलस्टिक, किसी भी एक कैंडलस्टिक पर। सो अगर मैं बात करूं तो आपको जो है यहां पर ये कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है, राइट। ये डाउन क्लोज कैंडलस्टिक और ये अप क्लोज कैंडलस्टिक आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आपको पेन से दिखा देता हूं। ये आपकी डाउन क्लोज कैंडलस्टिक हो गई, और ये जो ग्रीन वाली है ये आपके लिए अप क्लोज कैंडलस्टिक या बुलिश कैंडलस्टिक हो गई। देखिए मैं थोड़ा सा ना यूज अप क्लोज और डाउन क्लोज ज्यादा करता हूं, तो उसी तरह से। तो एक कैंडलस्टिक के अंदर दो चार चीजें होती हैं जो सबको पता है। प्रियांक ये बात तो मैं पता है, तुम ये क्या बता रहे हो, लेकिन जरूरी है जानना। 2 मिनट अपनी इच्छाओं के घोड़ों को दबा लो, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें आज बदलने वाली हैं, विश्वास करो। तो 2 मिनट आप ध्यान से सुन लो, भले चीजें बेसिक लग रही है देख लो, 10 ही मिनट की तो बात है, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, ज्यादा टेंशन है तो। आपको जो है एक कैंडलस्टिक अक्सर इस तरह की दिखाई देती है, करेक्ट, कि ये कैंडलस्टिक का हाई होता है, आपकी जो कैंडलस्टिक होती है उसका ये लो होता है, करेक्ट। एक आइडियल कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब इस कैंडलस्टिक के अंदर चार चीजें ऐसी होती हैं, चार नोड्स ऐसे होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। वो क्या चार पॉइंट होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं? इस कैंडलस्टिक का लो, देखो कलर कोई भी, यहां पर मैंने ग्रे कलर यूज करा हुआ है, कलर कोई, मतलब अप क्लोज हो चाहे डाउन क्लोज हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चार पॉइंट जो होते हैं जिसको बोलते हैं OHLC, ये सबके लिए सेम होते हैं। सही बात है। देखो आपके लिए भी एक चार्ट में OHLC सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा। जो ये OHLC, ये क्या आइटम आ गया? H का मतलब हुआ हाईएस्ट प्राइस, O का मतलब हुआ ओपन, या OP का मतलब हुआ ओपन प्राइस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये तो पता नहीं कि ये बुलिश कैंडलस्टिक है कि बेरिश कैंडलस्टिक है, इसलिए मैं यहाँ पर ओपन या क्लोज लिख दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। और यहाँ पर भी मैं दोनों लिख रहा हूँ, जिसको बुलिश बेरिश जोन सी माननी है वो मान ले। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट फिक्स होता है, ये होता है लोवेस्ट प्राइस ऑफ द टाइम फ्रेम, जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक आपने यूज करी है। एक दिन का मतलब एक दिन, एक घंटे का मतलब एक घंटा, और एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ता। सही बात है। सो आपके ये जो चार पॉइंट होते हैं किसी भी कैंडलस्टिक के, ओपन लो हाई क्लोज, इत्तेफाक की बात है ये सबके लिए सेम होते हैं। सही बोला कि नहीं, बताओ, सबके लिए सेम होते हैं कि नहीं होते हैं ओपन लो हाई क्लोज? अब आप अगर देखेंगे, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, एक कैंडलस्टिक ये वाली जो चल रही है ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। तो हमें एक बात पता है कि हाई लो तो कोई कैसा भी अज्यूम कर सकता है, किसी भी स्विंग हाई को अपना रेजिस्टेंस मान सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का OHLC हमेशा सेम रहता है। बस इन्हीं लेवल्स को, जो सत्य है, जो सबके लिए सेम है, इन्हीं को यूज करो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। क्यों अपने आप अज्यूम करना, चीजों को आसान करो। और ओपन लो हाई क्लोज मार्क करने में कितना टाइम लगा मुझे 4 लाइन ड्रॉ करने में? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। आपको भी इतना ही लगेगा, जाहिर सी बात है। अब इसको यूज कैसे करेंगे और 15 सेकंड क्यों बोला था, वो सारी बातें बताता हूँ। अभी देखो कैसे, क्या मजा आएगा, वीडियो में बने तो रहो। देखो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, लेकिन मेरा सोचना यह है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए बड़ा कैपिटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। स्कैल्पिंग एक ऐसी ही ट्रेडिंग टेक्निक है जिसके अंदर आप छोटी कैपिटल से भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसलिए अपसर्च के साथ मैंने क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने को लेकर एक स्कैल्पिंग कोर्स बनाया है, जिसके अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि इस 24 घंटे चलने वाली क्रिप्टो मार्केट में कौन सा सही टाइम होता है ट्रेड करने का। साथ में सीखने वाले हो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर लिवरेज, लिक्विडेशन और मार्जिन को यूज करने का सही तरीका क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हो, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि प्रिसाइजली एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बड़ी कैपिटल का वेट मत करो। बड़ी कैपिटल का वेट करने से ज्यादा बढ़िया है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कोर्स को चेकआउट करो और क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करो। चलो अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो पर। तो मेरे थ्योरी के हिसाब से, और मैंने ये जितने लोगों को सिखाया, कुछ 10 15 20 लाख लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक पर, उनके हिसाब से भी अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते। बाकी सबका मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा आकर नहीं बोला कि ये काम नहीं करते। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करते हैं, इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि किसी भी हाई टाइम फ्रेम के, किसी भी हाई टाइम फ्रेम, वो वीकली हो, डेली हो, मंथली हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी हाई टाइम फ्रेम के ओपन लो हाई क्लोज
आने वाले टाइम में छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये एक लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के ओपन लो हाई क्लोज लेवल उसके छोटे टाइम फ्रेम पर आने वाले टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब जो ये इतनी बड़ी वीडियो बनी है ये आपको ये प्रूफ करने के लिए और आपको विश्वास दिलाने के लिए बनी है कि ये सच है, समझ गए? वरना लाइन इतनी सी थी। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, तो पहले वीकली चार्ट को ट्राई करेंगे, फिर दूसरे टाइम फ्रेम को ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे काम करता है कि नहीं करता है। चलो, अब ये वाला तो रनिंग वीक है, 2-3 वीक पहले का कोई भी प्राइस एनालिसिस आप ले लो, आपको तो मैं यहाँ वाला भी दिखा दूंगा आपको एग्जांपल, पीछे वाला भी दिखा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो लेट्स सपोज ये अजीब सी कैंडलस्टिक है, ये वाली तो डोजी हो गई मुझे लगता है, ये वाली कैंडलस्टिक तो बिल्कुल चिपक गई है, तो इसमें तो आपका ओपन क्लोज सेम जैसा हो जाएगा। चलो इसके आगे वाली को यूज कर लेते हैं किसी को। तो हम क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं एंड लेट्स सपोज कि हम ये वाली कैंडलस्टिक यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है? हमने ये वाली कैंडलस्टिक यूज करी, आप कोई सी भी कर सकते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूंगा। अब आपको मान लीजिए ये वीक क्लोज हुआ, तो मैंने क्या बोला था, पिछले हफ्ता, पिछला दिन, तो जैसे ही ये वीक क्लोज हुआ अगले हफ्ते इसके ओएसएलसी छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने चाहिए। तो हमने क्या किया, ये चारों लेवल मार्क कर लिए, चारों लेवल मार्क कर लिए। इस वीक के ओपन लो हाई क्लोज, आप चाहो तो इनका नाम दे लो और आप चाहे तो इनको बस ड्रॉ करके रख लो, कोई बात नहीं, आपके लिए एक ही बात है। तो ये हमारा प्रीवियस वीक का हाई है, ये हमारा प्रीवियस वीक का क्लोजिंग है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीवियस वीक का ओपनिंग है। देखो बुलिश कैंडलस्टिक है तो ओपनिंग प्राइस नीचे रहा होगा, ये बात तो बेसिकली आप जानते ही होंगे, और ये प्रीवियस वीक का लो है। तो मैंने सिर्फ 4 ये मार्क कर लिए। अब यहां से अगला हफ्ता शुरू होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको लगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? मैंने ये मार्क कर लिए। अब छोटे टाइम फ्रेम पर चलिए, 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस ने आने वाले दिनों में, आप देख सकते हैं ये वही 22 दिसंबर का चार्ट है, आने वाले दिनों में इन लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करके दिखाया है कि नहीं दिखाया है। और हम कर देंगे रिप्ले मोड ऑन। सेम तरीके से आप किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी चार्ट पर जाकर सेम चीज ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए ये आपका जो है प्राइस एक्शन यहाँ पर चले जा रहा है, चले जा रहा है। 22 तारीख थी तो 29 तारीख तक देख लेते हैं, लगभग एक दिन हो गया। अब पहुंचने वाला है प्राइस, जी हाँ, पोज कर देते हैं यहीं पर। अब आप खुद बताओ आपको किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है कि भाई जब प्राइस उसके पास आए रिएक्शन दे दे, जब प्राइस उसके पास आए रिएक्शन दे दे, जब प्राइस उसके पास आए रिएक्शन दे दे, जब प्राइस उसके आसपास आए रिएक्शन दे दे। तो आप मेरे को बता दो क्या ये लेवल आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कमेंट करके बता दो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, प्रियांक भाई ये तो यहाँ भी घूम रहा है, ये तो हमें नहीं पता चला। तो मैंने आपको कब बोला कि भाई जो है ये भी पता चलेगा, पहला चीज। दूसरी बात, अभी हमने 4 लेवल मार्क किए हैं, अब जब तक प्राइस उन 4 लेवल के आसपास नहीं जाएगा तो कैसे काम करेगा? अब चाहिए आपको ये वाले लेवल भी तो मिलेंगे ना। अभी हमने एक ही टाइम फ्रेम तो यूज करा है, दूसरा भी तो करके देख लो। दिखाता हूं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वीकली लेवल्स को ऐसे ही मार्क करके छोड़ दे रहा हूं, ठीक है? अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग अब डेली टाइम फ्रेम को यूज करके देखेंगे और वीकली को भी साथ में यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं, वापस से इस प्राइस एक्शन को हटा देता हूं पहले तो, जो अभी ड्रॉ किया। अभी हम लोग वापस वहीं चलते जहां थे, ठीक है? लेकिन इस बार वीकली के साथ साथ डेली भी यूज करने वाले हैं। अब मैं गया डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर जो लास्ट दिन रहा होगा ये वाला, इसके लेवल्स यूज करता हूं, ठीक है? चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसका जो लाइन का कलर है वो बदल देता हूं। जैसे कि ये लो है, ये प्रीवियस डे लो, इसको कर देते हैं रेड, चलिए ठीक है? और ये हमारा है प्रीवियस डे लो, इस पे मैंने पीडीएल लिख दिया, करेक्ट है? अब सेम चीज आप करेंगे प्रीवियस दिन की ओपनिंग पर, क्लोजिंग प्राइस तो सेम ही है प्रीवियस वीक के साथ और प्रीवियस दिन के हाई तक। अब अगर सेम ही प्राइस लेवल है तो 2 बार तो ड्रॉ नहीं करोगे ना, करना है कर लो, आपको मन कर रहा है, वो लाइन तो सेम एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएगी, उसका कुछ फायदा थोड़ा ही है। तो प्रीवियस दिन का जो है यहाँ पर हमारा ओपनिंग है, ये माफ कीजिएगा मैंने क्लोजिंग लिख दिया, प्रीवियस डे का ओपनिंग। चलिए अब मैंने जो है क्या काम किया, मंडे को जब सुबह मार्केट शुरू हुई, देखो बिटकॉइन में सुबह 5:30 बजे मार्केट शुरू होती है, तो उससे पहले मैंने जो है ये मार्क कर लिया। अब आप बोलोगे सर मैं तो उठता ही 8 बजे हूँ, 5:30 बजे कैसे मार्क करूंगा? तो 8 बजे मार्क कर लो, कुछ जा थोड़ा ही रहा है, पिछले दिन का हाई लो तो सेम ही रहेगा, वो बदल थोड़ा ही रहा है, वो मैंने मार्क कर लिया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं काम करेगा। अब हमारे पास कुल मिला के हमारे चार्ट पर टोटल कितने लेवल हो गए? 8 लेवल हो गए, 4 ओएचएलसी वीकली चार्ट से, 4 ओएचएलसी डेली चार्ट से। अब यहाँ पर एक लेवल कॉमन निकल गया तो
7 लाइन हो गई। अब देखते हैं कि ये लेवल हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे अगले दिन। अब ये 22 दिसंबर का दिन शुरू हुआ है, 23 दिसंबर की सुबह तक यही चलेगा। 23 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे ये रहा। तो यहाँ तक हम लोग जो है इंतजार कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा और आगे चल इसे प्ले करके देख लेते हैं। अब आप खुद सोचिए और देखिए, और मैं आपको ये लाइव प्राइस चला के इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि जब लाइव प्राइस चल रहा होता है तो आपकी आंखों को भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा ये दिखाई दे रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, आप जिस भी स्ट्रेटेजी का यूज करते हो, मैंने या तो आपको बोला ही नहीं कि आप जो पहली बार यूज कर रहे हो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे होते हो, मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज में आप कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझे कोई सटीक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है बना के दे दे। सटीक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं? सटीक लेवल्स। चलिए आ गया है 23 तारीख यहां तक। अब आप खुद देख लो कि इस दिन के अंदर आपके लेवल्स ने क्या आप पहले से बेहतर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है कि नहीं किया है। जितनी बार मैं आपको दिखाऊं, देखो की लेवल का मतलब होता है प्राइस जो है उस लेवल के आसपास आकर रिएक्शन दे। अब वहां पर आपको उसको सपोर्ट मानना है कि रेजिस्टेंस मानना है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। सही बात है कि नहीं है भाई? इस लेवल पर एक आदमी है बाई करना चाहता है, एक इसके ब्रेकआउट के बाद सेल करना चाहता है, तो एक के लिए यही लेवल रेजिस्टेंस, यही लेवल सपोर्ट। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे बेसिक चीज देखने वाली है कि इन लेवल के आसपास प्राइस आकर अक्सर रिएक्शन देता है। अब अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी ईएमए वाली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज कर लो। आपके पास कोई रेजिस्टेंस आरएसआई वाली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ शुरू कर लो। जैसा आप चाहे वैसा शुरू कर लो। आपको लग रहा है यही काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स इसके चेक कर लीजिए, हर बार जो है आपको जो ये काम करता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे कि अगर अगले दिन की बात करें तो मान लीजिए हम अगले दिन की बात कर लेते हैं, एक दिन आगे पीछे की बात कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं डेली चार्ट पर आ गया हूं। अब हमारे पास जो प्राइस एक्शन था वो अगर हम देखें तो ये था। अब अगले दिन का जो है ये काम कर गया, ये तो प्रियांक तुमने दिखा दी, ये अगले दिन का काम तो कर गया। अब इसके अगले दिन काम करेगा ये प्रूफ करके दिखाओ। चलो ऐसा करते हैं, हम लोग जो है इसके OHLC मार्क कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं एक दिन और मार्क करेगा, तुमने हफ्ता ऐसा चुना है, चलो एक दिन और कर लेते हैं, इसके OHLC मार्क करके देख लेते हैं। कोई तो काम करेगा, नहीं करेगा पता ही चल जाएगा। चलिए तो ये पिछले दिन का हाई था, इसको उठाकर हम अब इस हाई पर रख देते हैं क्योंकि ये अब हमारा नेक्स्ट प्रीवियस डे का हाई होगा। ये वाला जो हमारा लेवल है ये है प्रीवियस डे ओपनिंग, इसको हमने प्रीवियस डे ओपनिंग पर कर दिया। ये वाला लेवल हमारा प्रीवियस डे लो है और हमारे पास एक लेवल हमें और चाहिए। क्या चाहिए? अब हमें एक लेवल, हमें चाहिए एक लेवल प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो हमने एक लेवल प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर दिया, इसे लिख देते हैं PDC। ठीक है, अब मैंने डेली चार्ट के 4 लेवल मार्क कर दिए, वीकली हमारे पास पहले से ड्रॉ है। अब अगेन हम लोग जाके 5 मिनट पे देखेंगे क्या अगले दिन ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं या नहीं करते। अभी भागो मत, सीख गया आप जाके ट्रेड कर लेता हूं। अब मैं और एग्जांपल क्या देखूं, वीडियो आगे देखो, अभी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा समरी में, वो जरूर देख लेना। अब यहां पर आपका अगला दिन शुरू होगा और देखते हैं 24 दिसंबर को ये चीज फॉलो हुई थी या नहीं हुई थी। क्या आज के प्राइस एक्शन ने हमारे लिए कोई बेनिफिट दिया था कि नहीं दिया था। मैं यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप सोचिए कि नेक्स्ट दिन भी अगर ये लेवल काम कर गए तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी काम करेंगे। अगर आपको चाहिए अभी वीडियो को पॉज करके ट्रेडिंग व्यू पर अपना चार्ट ओपन कर लीजिए, कल के ही प्रीवियस डे हाई लो क्लोज मार्क कर लीजिए, प्रीवियस वीक हाई लो क्लोज मार्क कर लीजिए ओपन के साथ, और मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या जिस भी दिन आप प्राइस एक्शन ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी दिन आप पहले दिन देख रहे हो अपलोड होने के, आप 6 महीने बाद देख रहे हो, पिछले दिन का प्राइस एक्शन उठा लो, बिटकॉइन पे उठा लो, निफ्टी पे उठा लो, ये लेवल इसी तरीके से आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। ये सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल इसी तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। आपको उसी तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल होता है, प्राइस हमेशा एक ही जैसा रहता है और एक ही जैसा रिएक्शन देता है। ठीक है, अब चलो समरी पे चलता हूं, समझाता हूं कि क्या है ये खेल, किस तरह आपको करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमेशा डेली बेसिस पर एक काम करना है। सबसे पहले वीकली चार्ट पर जाना है और वीकली चार्ट पर जाकर प्रीवियस वीक के OHLC मार्क कर लेने हैं। अब वीकली चार्ट का चार्ट ओपन करोगे, OHLC ड्रॉ करोगे, 5 सेकंड लग गए। इसके बाद तुरंत आपको डेली चार्ट पे जाना है। इंटरनेट स्लो होगा आपका, 3-4 सेकंड यहाँ लग जाएंगे फास्ट होगा तो ये भी बच जाएंगे। तो प्रीवियस डे के OHLC आपको ड्रॉ कर लेने हैं, बस काम खत्म। अब प्रीवियस वीक के OHLC मार्क कर लिए, प्रीवियस डे के OHLC मार्क कर लिए, 15 सेकंड लगी नहीं है और आप तैयार हो गए अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। सोचो, इतना आसान तरीका है
अगले दिन मार्केट के लेवल्स फाइंड आउट करना। और ये चीज पता है निफ्टी 50 पे भी चलती है, बैंक निफ्टी पे भी चलती है। कमाल की बात क्या है, कमोडिटी पे भी काम करती है। अच्छा एक अंदर की बात बताऊं, जितने लोग इंडिया के बाहर हैं हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, उसमें भी काम करती है। कमाल की बात यही है कि ये हर एक कैंडलस्टिक चार्ट पर काम करती है, आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे अभी जो आप लोगों ने किया था ना, वीडियो पोस्ट करके अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चेक किया था, उसका फीडबैक कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों के लिए काम करा है या नहीं करा है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर कभी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।